शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विभाश्री। हम लोग प्रेम से उन्हें दीदी जी बुलाते हैं और हम लोग आज शनि क्षेत्र में हैं औरंगाबाद। और दीदी जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब मेरा टीवी शो चल रहा था महिमा शनिदेव की NDTV इमेजिन पे, तो हम लोग एक बार दयाशंकर पांडे को भी लेकर इधर आए थे शनि मंदिर पे, और एक दीदी ने एक बहुत भव्य आरती की थी हमारे लिए। और आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक YouTube के लिए एक सीरीज़ शूट कर रहे हैं शनिदेव पे। और दीदी जी जो है वो शनि साधिका है, वो उन्होंने 40 साल से शनिदेव पे बहुत शोध किया है। उनका खुद का इधर आश्रम है, एक भव्य आश्रम उन्होंने निर्माण किया है इधर। तो दीदी जी हमें शनि पे कुछ हम लोग प्रश्न पूछेंगे दीदी जी से, और दीदी जी अपने प्रश्नों का आंसर देंगे, क्योंकि जरूर हमारे पास बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं आपके लिए दीदी जी। नमस्कार जी। तो ज़्यादा तौर पर लोगों को शनि के बारे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप समझाएं हमें कि ये शनि देवते जो है इनका थोड़ा आप हिस्ट्री दे, हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे, नॉलेज दे इनके बारे में। जी जरूर। शनिदेव को ज़्यादातर लोग एक ग्रह के रूप में ही जानते हैं। असल में शनिदेव का भौतिक स्वरूप अलग है, वैज्ञानिक स्वरूप अलग है, और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष स्वरूप जो है वो अलग है। हमारे जीवन के अंदर जो हमारा पूरा शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच तत्वों में जो वायु तत्व है उसका संबंध शनिदेव से है। तो वो स्वरूप जो है पंच तत्वों से निर्मित ये जो शरीर है और जो वायु तत्व शनिदेव है वो एस्ट्रोलॉजिकल स्वरूप में आता है। हमारे शरीर की जो रचना है वो 10 इंद्रियों से बनी हुई है। तो 10 इंद्रियों के अंतर्गत में जो हमारा क्लीनिंग पार्ट है, जिसे हम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर में जो भी मल मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया है, किडनी सिस्टम है, वो सब शनि के द्वारा संचालित होता है पूरा। यदि हम आयुर्वेद की पद्धति से कहें मेडिकली, तो जो हमारी आयुर्वेद की शिक्षा है वो ये कहती है कि आयुर्वेद में 3 प्रकार की नाड़ी होती है, वात की, पित्त की और कफ की। उसमें जो वात की नाड़ी है उसका पूरा वर्चस्व शनिदेव का है, और वात की नाड़ी के ऊपर हमारी पित्त और कफ की नाड़ी संचालित होती है। हमारे शरीर के अंदर में लगभग 80 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो वात प्रधान है। तो शनिदेव का संबंध हमारे शरीर की 80 प्रकार की बीमारियों से रिलेशन बनाता है। तो इसलिए जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर में शनि तत्व कुछ कम हो जाता है तो हमारी बॉडी बात खराब करके हमारे शरीर का पूरा संचालन सिस्टम खराब कर देती है। यदि मैं भौतिक स्वरूप की बात करूं, भौतिक स्वरूप में आता है रिश्तेदारियां, कौन किसका रिश्तेदार और किसका किससे क्या रिलेशन। तो पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के आधार पर भौतिक रूप से यदि कहें तो हमारे भारत के अंदर में एक सौराष्ट्र क्षेत्र है जो गुजरात के अंतर्गत अभी आता है, वहाँ शनिदेव का जन्म क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव जो विश्व ब्रह्मांड के पालक और संचालक हैं वो उनके पिता हैं, और सूर्यदेव की पत्नी, द्वितीय पत्नी छाया, वो शनिदेव की माता हैं। इसी प्रकार से जो नदी के रूप में आज यमुना जी बहती हैं वो भौतिक स्वरूप में वो शनिदेव की बहन हुआ करती थी, जो आज नदी स्वरूप में है। एक ताप्ती नदी का आपने नाम सुना होगा, वो शनिदेव की दूसरी बहन है। यम, जिसे हम शनि भ्राता कहते हैं, वो यमराज जो हैं वो शनिदेव के छोटे भाई हैं। और इसी प्रकार से शिव को उन्होंने गुरु रूप में माना है। भगवान श्री कृष्ण की भी अनन्य आराधना की है,
तो इनसे उनका गुरु और शिष्य का संबंध रहा है। भैरव जी जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं, क्योंकि वो शिव के शिष्य थे, शिव का अंश रूप थे महाकाल भैरव, तो इनके अधिमित्रों में वो आते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भौतिक रिलेशन जोड़ते हैं तो ये रिश्तेदारियां निकलती ही चली आती हैं। और यदि हम मेडिकली जाते हैं तो मेडिकली हमारे जीवन की जो जितनी भी संरचना है, शारीरिक जो भी संरचना है, वो टोटल शनि पर डिपेंड है। आज यदि मैं बोलूं कि मेरे ब्लड में यदि आयरन की कमी हो गई, इसका मतलब ये आयरन प्रधान शनिदेव, तो आयरन की कमी तभी होगी जब शनि पीड़ा लगेगी। दीदी जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज ज्ञान बांटा है अपने दर्शकों को, तो इससे शनि महिमा और बढ़े और शनि के प्रति जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, वो सारे निकल के लोगों को शनि एक नई लाइट में देख पाए लोग। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।